अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5C और 5C का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके सारे पार्ट आज हम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ सॉरी। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले है प्रिंसिपल, यानी कि जो पैसे आप बैंक में अपने डिपॉजिट करेंगे, यानी कि रखवाएंगे बैंक वालों के पास, और ये वो रेट है जो बैंक वाले आपको कहेंगे कि आप हमारे पास पैसे रखवाएं, हम आपको उसके ऊपर 10%, 5%, 6%, 7% देंगे। ठीक है ना। असल में होता ये है कि जब हम बैंक को पैसे रखवाते हैं तो हमारा बैंक पैसा इस्तेमाल करता है, और उस इस्तेमाल की वजह से कुछ बैंक पैसा रखता है और कुछ हमें पैसा देता है। ठीक है। और फिर बैंक आपसे परमिशन लेता है कि आप अपना पैसा बैंक में कितने अरसे के लिए रखवाएंगे। बाज़ औक़ात होता है कि बैंक आपको सहूलत देता है कि आप 10 साल के लिए रखेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे, 5 साल के लिए रखेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे। ठीक है। और डिवाइड बाय 100 करना होता है। मैं इसका पार्ट 1 कर रहा था, पार्ट ए, 5C का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, जिसमें बैंक में आपने पैसे रखवाए हैं 12,000 और रेट आपके पास बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है 8%, और आप 7 साल के लिए अपने पैसे बैंक में रखवा रहे हैं। होल डिवाइड बाय 100 फार्मूले का आएगा। ये है इंटरेस्ट। अभी हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद हम इसका अमाउंट निकालेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 12,000, वेट अ मिनट, दिस इज़ 12,000 मल्टीप्लाई बाय, अपने कैलकुलेटर पे आपने 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 करना है। पेपर 2 का क्वेश्चन होता है ये, और डिवाइड बाय 100, दिस इज़ $6,720, $6,720। याद रखिएगा, जो आपको करेंसी दी जाए, डॉलर दी जाए डॉलर इस्तेमाल कीजिएगा, यूरो दी जाए यूरो इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। ये आपके पास वो पैसे आ गए जो आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब आपके पास टोटल पैसे हो कितने के, अमाउंट, एक वो जो पैसे आपने रखवाए थे, प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं, प्लस एक वो जो बैंक आपको पैसे प्रोवाइड करे। बैंक में आपने पैसे रखवाए थे $12,000, दिस इज़ $12,000। अब आपने 7 साल के लिए रखवाए थे, प्लस जो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा 6,720, यानी कि बैंक आपको ज़्यादा ही पैसे दे रहे हैं, प्लस 12,000, 18 समथिंग हो जाएगा, 18,720। ठीक है जी। डॉलर कंफर्म कर लीजिएगा, कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होगा। पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। तो आपके पास टोटल अमाउंट होगा 18,720। अच्छा, अब हमारे पास है इसका पार्ट बी। कोशिश करते हैं हम सारे पार्ट जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें आपके पास फिर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपके पास है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड होल डिवाइड बाय 100। ठीक है। आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है पार्ट बी के अंदर $500। ओके, मेरे पास $500 गिवन है। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना गिवन है, रेट 11% गिवन है, दिस इज़ 11%। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना परसेंट गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, टाइम तो परसेंट में नहीं होता, ईयर्स में होता है, मंथ में होता है। टाइम हमें गिवन नहीं है। ठीक है जी। तो यानी कि कुछ और गिवन होगा। ये डिवाइड बाय 100 तो फार्मूले का आ गया। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है $220। ठीक है। आपने कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आप इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से। ठीक है। 5 और 11 मल्टीप्लाई के 55 हो जाएगा, और ये 220 के पास क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा। 5 और 11 दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आकर डिवाइड करेंगे, इज इक्वल्स टू टाइम। 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, 11 0 ज़ार 0 और 5 4 ज़ार 20 हो जाएगा। तो टाइम ये मैंने वैसे मैनुअल कर दिया, करना नहीं था मैनुअल। दिस इज़ 4 ईयर्स। हम इसे कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा सा, हो सकता है कि हमारे उसमें आगे पीछे हो रहा हो उसमें आंसर। तो इसका 4 ईयर्स ही आ रहा है। थैंक यू सो मच। अब इसका पार्ट सी हम देखते हैं, पार्ट सी में क्या हो रहा है। मेरी कोशिश है कि मैं इसी पार्ट में सारे इसको निपटा दूँ। अच्छा, पार्ट सी है हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है आपने। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर और टी और होल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास क्या दिया रखा है इसमें आपको प्रिंसिपल नहीं अमाउंट बताई हुई कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, कि आपने बैंक में पैसे रखवाने कितने। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने बैंक में कितने पैसे रखवाने हमें नहीं पता, लेकिन हमें बैंक ने इंटरेस्ट रेट दिया हुआ 9%। तो मैं काम करता हूँ, मैं रेट की जगह 9% लिख रहा हूँ। ठीक है जी। ये मैंने प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिखा रहने दिया, और रेट की जगह मैंने 9% लिख दिया, यानी कि 900 तो नीचे चला गया। और टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स, टाइम गिवन है 4 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 100। और सिंपल इंटरेस्ट 108 इन्होंने हमें ऑलरेडी गिवन है। अब सिंपल वही आपको जो मैंने बताया है, 100 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा। 108 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड ये 9 4 ज़ा 36 हो जाता है, तो 36 यहाँ आके डिवाइड करवा दें। सिंपल आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल बच जाएगा। और प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी आ रही है हम देख लेते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस,
कैलकुलेट करते हैं इसको। 108 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 36, दिस इज़ $300। तो कितने पैसे बैंक में आपने रखवाए? $300 आपने बैंक में पैसे रखवाए हैं अपने, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या चीज़ इसमें अगली बात इन्होंने पूछी है, इन्होंने पूछा है कि अमाउंट भी बताइए। अमाउंट बता देते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है अमाउंट बताने में भी। आपके पास अमाउंट का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। जो पैसे आप बैंक में रखवा रहे हैं वो, और प्लस जो पैसे बैंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बैंक में कितने पैसे रखवा रहे हैं? आपने बैंक में रखवाए $300, मैंने अभी मालूम किए, प्लस इंटरेस्ट कितना दिया था आपको बैंक ने, इसमें मेंशन था $108, ठीक है। $108 आपके पास गिवन था, तो दिस विल बी $408। ये आपके पास टोटल अमाउंट जो तकरीबन 4 साल के बाद आपके पास आएगी वो दिस विल बी $408, ठीक है। अब इसका पार्ट डी कर लेते हैं, बहुत ईजी है वो भी, बिल्कुल इसी तरह। पार्ट डी में भी आप दोबारा से फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर और टी 1/100, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास पार्ट डी में क्या क्या चीज़ें गिवन है हम वो रख देते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है 3000, मैं $3000 रख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय रेट नहीं दिया हुआ तो मैं रेट में आर लिखा रहने दूंगा। टाइम 10 ईयर्स दिया हुआ है तो मैं टाइम की जगह 10 ईयर्स लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय 100, फार्मूले का 100 है, और $1200 सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, $1200, ठीक है जी। ये तो 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 1200 यहीं पर रहेगा, ये 30 और ये 10 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई करता है तो दूसरे साइड पे जाके ऑब्वियसली डिवाइड करता है। सो दिस 30 विल कम हेयर एंड 10 विल कम हेयर इन द डिनोमिनेटर। ये 0 0 से काटें, ये 0 0 से, और रेट आ गया 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैं तो कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को मैनुअली भी चीज़ें समझ आनी चाहिए, ताकि आप अगर कभी फंस जाएँ तो मैनुअली भी आपको आनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें। तो ये इसका सिंपल काम था। अब हमारा पार्ट ई है इसका, ABCD। अब इसके पार्ट बात करेंगे हम, पार्ट ई की बात। अच्छा जी, पार्ट ई की हम बात कर लेते हैं। पार्ट ई भी बहुत ईजी है। पार्ट ई में क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, पार्ट ई में हमारे पास ना तो देखें, अब मैं आपको बताता हूँ अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे। PRT/100, ठीक है, ये फार्मूला है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का। देखें क्या क्या है। पार्ट ई में आपके पास ना तो प्रिंसिपल है ना तो इंटरेस्ट है, यानी कि ना P है ना रेट है, इंटरेस्ट रेट दोनों ही नहीं दिए हुए, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स का, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स का, डिवाइड बाय 100, और सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया है? सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है इन्होंने, कहाँ है सिंपल इंटरेस्ट? $360, दिस इज़ $360। अब आपके पास देखें यहाँ दो चीज़ें अननोन है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल तो सॉल्व नहीं कर सकता। तो पहले मैं अमाउंट का फार्मूला लिखता हूँ। अमाउंट का फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इस पार्ट ए के अंदर इन्होंने जो है हमें अमाउंट दे रखी है कितनी? $3960। प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, प्लस इंटरेस्ट रेट इन्होंने मुझे दिया है $360। अभी 360 वहाँ जाकर अंडरस्टूड बात है कि माइनस करेगा, ठीक है जी। 3960 माइनस 360, तो ये बच जाएगा मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो पार्ट ई 3960 तो दिस विल बी डॉलर, आई गेस 0 - 0 6 - 6 0 9 - 3 6, दिस इज़ $3600। हमारे पास $3600 आ गया। अब हम इसको दोबारा से इस फार्मूले में पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P R और T, ठीक है जी। अब हम इसमें रख के देखते हैं, और डिवाइड बाय 100 लगाना कभी मत भूलिएगा। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? प्रिंसिपल हमारे पास अभी मैंने निकाला है $3600 प्रिंसिपल निकाला है। रेट मेरे पास उन्होंने नहीं दिया हुआ था, तो मैं रेट की जगह रेट ऐसे लिख देते हैं। टाइम हमारे पास था कितना? टाइम इसमें दिया हुआ था 2 ईयर्स का, टाइम 2 ईयर्स का दिया हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने दे रखा है, दिस इज़ 360 सिंपल इंटरेस्ट बताया हुआ है, डिवाइड बाय 100। देखें प्रिंसिपल नहीं था तो पहले प्रिंसिपल निकाला, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए उन्होंने अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों दिए हुए थे, दोनों को माइनस कर दिया। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 360 डिवाइड बाय 36 और 2 यहाँ आ जाएगा। 36 और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 36 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, और रेट बचेगा, ठीक है जी। 36 1 36, 2 1 2 2 5 10, तो रेट आपके पास 5% आ गया। इसका FGH जो है हम बाकी दूसरी वीडियो में बनाएंगे, ये बहुत बड़ी होगी वीडियो। तो थैंक यू सो मच, आई होप आई हेल्प यू इन दिस वे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।